ये नॉर्मल सा दिखने वाला सोप आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, पिगमेंटेशन और एक्ने मार्क्स को फेड करेगा और हर वॉश के बाद देगा आपको एक नेचुरल ग्लो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हिनाया और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त सोप बनाने का तरीका। इस सोप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गोट मिल्क पाउडर। ये हमारी डेड स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, हाइड्रेशन को लॉक करता है और स्किन को बनाता है सॉफ्ट। सेंसिटिव स्किन हो या ड्राई, गोट मिल्क पाउडर हर स्किन टाइप के लिए ब्लेसिंग है। इसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून चंदन पाउडर और 2 टीस्पून राइस फ्लावर। राइस फ्लावर स्किन ब्राइटनेस को नेचुरली बूस्ट करता है, टैनिंग को हटाता है, अनइवन टेक्सचर को स्मूथ बनाता है। चंदन स्किन को डिटैन करता है, रेडनेस, इरिटेशन, पिंपल्स को कम करता है। इस सोप को बनाने के लिए मैंने ग्लिसरीन सोप बेस का यूज़ किया है। अगर आपके पास सोप बेस अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह डव या पेयर सोप का यूज़ कर सकते हैं। सोप बेस को छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चंदन पाउडर। इसमें बहुत ज़्यादा कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे स्ट्रेस रिलीफ होता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गोट मिल्क पाउडर। अगर आपके पास गोट मिल्क पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मुलेठी पाउडर। मुलेठी स्किन को नेचुरली ब्राइट करता है, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है, सन टैन को हल्का करता है और इवन टोन ग्लो देता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो एक्ने, पिंपल्स को रिड्यूस करती है और उन्हें आने से रोकती है। स्किन पर अगर कोई मार्क्स है तो उसे भी हल्का करती है। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से धीमी आंच पर मेल्ट करेंगे। आपको गैस की फ्लेम बहुत ही लो रखनी है। मेल्ट करते वक्त मैंने इसमें ऐड कर दी थी 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, डेड स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करेगा और स्किन से डलनेस को रिमूव करेगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। सोप बेस बहुत जल्दी जमने लगता है, इसलिए हमें इसे बहुत जल्दी ट्रांसफ़र करना है ताकि जमने से पहले अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं कुछ ही देर में सोप बेस पर एक लेयर बनने लगी है। ट्रांसफ़र होने के बाद हम सोप बेस को 2 से 3 घंटों के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद सोप का कलर कॉफ़ी की वजह से बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया था। अब हम इसे डीमोल्ड कर देंगे। बस हमारा घर का बना ग्लो सोप रेडी है। इसका हर इंग्रेडिएंट हमारे स्किन को सॉफ्ट, ब्राइट और हेल्दी बनाएगा। ये एक सोप नहीं बल्कि स्किन केयर रिचुअल है। तो बस मार्केट वाले केमिकल सोप को छोड़िए और घर पर बनाइए खुद ये नेचुरल सोप। अगर आप ये सोप ट्राई करते हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।